तो एक बार तो पहले जोरदार तालियां हो जाए सौरभ भाई के लिए। ओके, सो एज ही इंट्रोड्यूस मी, मेरा नाम है स्वाति मिश्रा और मैं आज यहाँ पर आप सभी के सामने वो एक तरफा प्यार, वो वन साइडेड लव का हाल बयां करने आई हूँ। शायद सौरभ भाई का भी वैसा ही हाल था, तो वो समझ भी पाएंगे। और छोटू को लेके थोड़ा सा कन्फाइन होना पड़ा है, लेकिन ठीक है। तो वन साइडेड लव, वन साइडेड लव में क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं आप सबसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, जो भी लोग हैं यहाँ पे, चलो थोड़े से ही लोग हैं, बट फिर भी किसी किसी ऐसा लगता है कि जो वन साइडेड लव होता है, एक तरफा प्यार होता है, वो थोड़ी मतलबी सी होती है, थोड़ा सेल्फिश सा होता है। किसे किसे लगता है ऐसा, क्यों होता है वो बताती हूँ आगे आगे अपनी लाइन के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि क्यों होती है वन साइडेड लव सेल्फिश सी। तो एक बार तो पहले जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे बैठे उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कभी ना कभी लाइफ में किसी से खूब कर एक तरफा मोहब्बत करी है, लेकिन फिर भी आज खुद को समेटे ठोस बनकर यहाँ पर बैठे और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे। तो जोरदार तालियां हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफा मोहब्बत कैसी होती है ना कि एक इंसान तो होता है ना जो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, अपना बिल्कुल जान निसार करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, और वही जो सामने वाला होता है वो शायद आपके पास तब आता है जब वो खाली होता है या अकेला होता है या उसको जब बहुत जरूरत होती है तब। तो उसी पे लिखा है कि न जाने क्यों तेरा खालीपन जचता है मुझे, न जाने तेरा खालीपन क्यों जचता है मुझे, क्योंकि शायद तू तन्हा होता है तो पूरा मेरा होता है। क्या बात है। न जाने क्यों तेरा खालीपन जचता है मुझे, क्योंकि शायद तू तन्हा होता है तो पूरा मेरा होता है। अक्सर तेरे माथे पर शिकन तलाशा करती हूँ मैं, अक्सर तेरे माथे पर शिकन तलाशा करती हूँ मैं, क्योंकि तेरे होठों की मुस्कान लौटाना मुझे बहुत लुभाता है, तेरे होठों की मुस्कान लौटाना मुझे बहुत लुभाता है। यूं तो तकलीफ देखी नहीं जाती है तुम्हारी, यूं तो जरा सी भी तकलीफ देखी नहीं जाती है तुम्हारी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मतलबी हो जाती हूँ मैं। यूं तो तकलीफ देखी नहीं जाती है तुम्हारी, पर यहाँ पर थोड़ी सी मतलबी हो जाती हूँ मैं। तेरे शिकवे सुनने के बहाने ही तुझसे वो लंबी बातें करना मुझे बड़ा सुहाता है, तेरे शिकवे सुनने के बहाने ही तुझसे वो लंबी बातें करना मुझे बड़ा सुहाता है। और कैसा होता है वन साइडेड लव? तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है ना कि हम बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है ये रिश्ता, मतलब कोई वर्ड नहीं, हालांकि आजकल तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आ गए, सिचुएशनशिप वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक कोई एप्ट वर्ड आज तक नहीं बना है जो इस वन साइडेड लव को, एक तरफा मोहब्बत को प्रॉपरली जस्टिफाई कर सके। तो वो कहते हैं ना कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो इसी सवाल पर, इसी प्रश्न पर आगे लिखा है कि तुझे अपना कहूं या अपनों में बैठ तुझे एक सपना कहूं, तुझे अपना कहूं या अपनों में बैठ तुझे एक सपना कहूं, तुम्हें दुनिया कहूं या तुमसे ही है पूरी दुनिया कहूं, तुम्हें जान कहूं या तुमसे है हर एक सांस कहूं। दोबारा से पढ़ती हूँ। तुम्हें दुनिया कहूं या तुमसे ही है पूरी दुनिया कहूं, तुम्हें जान कहूं या तुमसे ही है पूरी जान, तुमसे ही है हर एक सांस कहूं। तू बेशक हकीकत तो नहीं हो सकता मेरी, तुझे मोहब्बत कहूं या खुद की ही हिमाकत कहूं। और हम क्या करते हैं ना कि हम तो अपना उससे सब कुछ मान लेते हैं, हम अपना तन मन धन सब समर्पित कर देते हैं उस पर। तो पिछली लाइन से जोड़ते हुए कहूंगी, आगे बढ़ाना चाहूंगी कि तुझे मोहब्बत कहूं या खुद की हिमाकत कहूं। तुझे मोहब्बत कहूं या खुद की, क्या बात है। कैसा है, कैसी है ये मोहब्बत, लाइनें भी भुला देती है, उसकी यादों में तो लाइन भी भूल जाती है। तुझे मोहब्बत कहूं या खुद की हिमाकत कहूं, अरे तू ही बता तुझसे ही तेरी और कितनी शिकायत करूं, तू ही बता तुझसे ही तेरी और कितनी शिकायत। इससे ही तेरी और कितनी शिकायत, क्या बात। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ तो क्या होता है इस एक तरफा मोहब्बत में कि बिल्कुल आग की लपटें जल रही होती हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी सी वोल्केनो सा इरप्शन हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूसरे साइड भी थोड़ी सी चिंगारी तो है जो है ना वो लगी जाती है। तो उसी सुलगी हुई चिंगारी पे लिखा है कि पहले तेरा सताना फिर मीठा सा मनाना, पहले तेरा सताना फिर मीठा सा मनाना, हक जताना पर कहने से कतराना। कि सामने वाला भी ना थोड़ा थोड़ा सा डर रहा होता है, थोड़ा लिमिट में रहता है, उसे भी बड़ी कंफ्यूजन सी होती है। तो पहले तेरा सताना फिर मीठा सा मनाना, हक जताना पर कहने से कतराना। अरे तेरी खामोशी में ही मदहोश हूं मैं, तेरी सरगोशी से ही बेचैन हूं मैं तपते सूरज सी तो मेरे घने वट की छांव हो तुम, मैं तपते सूरज सी तो मेरे घने वट की छांव हो तुम, मैं हिलोरे मारती लहरों से बेचैन, मुझे शिथिल करता किनारा हो तुम। क्या बात है, क्या बात है। मैं तपते सूरज
कि मेरे घने वट की छाँव हो तुम, मैं हिलोरे मारती लहरों सी, तो मुझे शिथिल करता किनारा हो तुम। मैं चांद तो नहीं पर मुझे चंदा कहने वाला मेरा पूनम तुमसे ही तो है। मेरे काले घने बादलों में टिमटिमाते तारे हो तुम, मेरे काले घने बादलों में टिमटिमाते हुए तारे हो तुम। और कैसा होता है ना कि हम कभी कोई ऐसा दिन होता है जब वो हमें ना दिखे या हमारी उससे बात ना हो, तो हम बिल्कुल बेचैन से हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। मतलब अलग ही फीलिंग होती है। वो तो उसी फीलिंग पे लिखा है कि बेचैनी मदहोशी खुद से ही सरगोशी, बेचैनी मदहोशी खुद से ही सरगोशी, कुछ उलझन कुछ सुलझन कुछ सहमी खामोशी। क्या बात? बेचैनी मदहोशी खुद से ही सरगोशी, कुछ उलझन कुछ सुलझन कुछ सहमी खामोशी। कुछ ऐसी ही बहकी सी आस है तुझसे, कुछ नहीं फिर भी कुछ तो खास है तुझसे। और हमें पता होता है ना कि ये बड़ा इम्पॉसिबल सा, नामुमकिन सा होता है। तो कितना नामुमकिन होता है कि जैसे सादे साफ आसमान में तारों को ढूंढना, जैसे सादे साफ आसमान में तारों को ढूंढना, जैसे बारिश की गिरती हुई बूंदों को मुट्ठी में पकड़ना। और ख्वाहिश तो कुछ ऐसी कि मानो लगता है कि बस तू यूं ही मुझे तकता रहे और मैं बस यूं ही तुझे लिखती रहूं, मैं यूं ही तुझे पढ़ती रहूं, मैं यूं ही तेरे किस्से सब में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, क्या क्या लिखती है मैम आप? मतलब